क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, बहुत छोटी-सी बात को दिल पे ले लेते हैं, बहुत छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ हैवी लगते हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप ओवर रिएक्ट जिसे लोग कहते हैं, वो कर जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ कि आप असल में ज़्यादा फ़ील क्यों करते हैं? और अगर इसको सही करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे देखते रहिए। बहुत से लोग आपको ये मशवरा देते हैं कि इतना मत सोचा करो, इतना मत महसूस किया करो, चिल रहा करो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि असल में आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, आप इतना फ़ील कर क्यों रहे हो? और यही वो चीज़ है जो आपको आपके साथ लड़ने पर मजबूर करती है। आप अपने साथ लड़ते हो, हर चीज़ का ब्लेम खुद को देने लग जाते हो और यही समझने लगते हो कि शायद मसला मेरे साथ है, इसी वजह से लोग मुझे ही तो नसीहतें कर रहे हैं। तो जान लो, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके साथ है आपको समझने की और आपके साथ थोड़ी-सी है अपने आप को समझने की जो आप नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पर ज़्यादा फ़ील करने वाले होते हैं। उनका जो दिमाग है वो सिर्फ़ सुनता या समझता नहीं है बल्कि महसूस भी करता है। ऐसे लोग अपने इर्द-गिर्द के माहौल को, लोगों के रवैयों को, यहाँ तक कि उनकी खामोशी को भी समझते हैं, उसको भी महसूस कर लेते हैं। और शायद आप उन्हीं में से एक होंगे। ये आपकी वीकनेस नहीं होती, बल्कि आपका इमोशनल सिस्टम दूसरों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव होता है, बस ये वजह होती है। कई दफ़ा तो ये नेचुरली आपके अंदर होता है, लेकिन अक्सर औक़ात आपके माज़ी ने आपके अंदर इसको बिल्ड किया। अगर कभी आपने ज़िंदगी में ये फ़ील किया है कि मुझे समझा नहीं गया, मुझे रोका गया है, मैं जल्दी बड़ा हो गया हूँ या एडल्ट बन चुका हूँ, मुझे जल्दी बड़ा होना पड़ा, मुझे ही सैक्रिफाइसेस देने पड़े, मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़ा। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस तरह के पैटर्न्स को डेवलप करती हैं और आपका दिमाग ये समझता है कि हाँ, मुझे हर चीज़ को नोटिस करना है। कोई थोड़ा-सा भी बदलता है, मतलब अगर आपको लेट रिप्लाई करता है, आपका जवाब नहीं देता या आपको थोड़ा-सा साइडलाइन करता है, तो आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हो और लोग जिसे ओवर रिएक्शन है वो करना शुरू कर देते हो। असल में आप ओवर रिएक्ट नहीं करने कर रहे होते, ये आपका सिस्टम है जो डेवलप हुआ होता है। आप उसी में रह के रिएक्शन दे रहे होते हो। आपका दिमाग यही कहता है कि मैं पहले भी इग्नोर हुआ था, मुझे फिर इग्नोर किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपनी सॉफ्ट साइड को भी हाइड करने लग जाते हो। अपनी सॉफ्टनेस भी हिडन होने लग जाती है। आप खुद से ये कहने लगते हो कि यार मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी सॉफ्टनेस को भी हाइड करने लग जाते हो। आप खुद से खुद ही कहने लगते हो कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, ये फिर से नहीं होगा। लेकिन जो इमोशंस हैं वो स्विच की तरह ऑफ नहीं होते, ये सिर्फ दब जाते हैं। और जो दबे हुए इमोशंस हैं जब दोबारा ज़ाहिर होते हैं तो फिर उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ में शो होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। तो इनको दबाना नहीं है, बल्कि थोड़ा-सा रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा फ़ील करना कोई अज़ाब नहीं है, लेकिन अगर सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो। आपकी गलती ये होती है या हमारी गलती ये होती है कि हम उन लोगों पे इस चीज़ को ज़ाहिर कर देते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं जो इसकी कदर नहीं करते। यही वजह बनती है कि ये जो गिफ्ट है, ये फिर आपके गले का फंदा बन जाता है, आपके सर का दर्द बन जाता है और आप फिर तकलीफ में ही रहते हैं। अगर आप ज़्यादा फ़ील करते हो, तो आपको अपने आप को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ़ कुछ चीज़ें करनी हैं और वो मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़, हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। महसूस करना एक अलग बात है, रिएक्शन देना ज़रूरी। हर जगह अपनी सॉफ्टनेस शो नहीं करनी। कुछ लोगों को हार्ड बाउंड्रीज पसंद होती हैं और उन्हें उन्हीं में रखना चाहिए। सॉफ्टनेस शो करके अपना कचरा नहीं। तीसरी चीज, अपनी फीलिंग्स को जज नहीं करना। जो महसूस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फील करना है और उसे जाने देना है। तो अगर आप ज्यादा फील कर रहे हैं तो आपके साथ मसाइल नहीं है, मसाइल उन लोगों के साथ है जो आपको जज कर रहे हैं।
اور آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں جو میں نے 3 طریقے بتائے ہیں اس کو کر کے۔